students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 7th, Civics chapter 3rd, How the State Government Works. राज्य सरकार कैसे काम करती है, पार्ट 2। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा, एमएलए, विधायक और कॉन्स्टिट्यूएंसी अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। And in today's lecture video, we will discuss about a debate on the legislative assembly. आज के इस लेक्चर वीडियो में हम विधानसभा में एक बहस के बारे में पढ़ेंगे। Afrin, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. Afrin, Sujata और उनकी स्कूल के कई अन्य छात्रों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत ही भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। The children were excited. After security checks, they were taken upstairs. बच्चे बहुत ही उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। There was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows and rows of desks. इसके पश्चात ऊपर ले जाया गया जहां पर एक विशाल दर्शक दीर्घा थी, गैलरी थी, जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली के हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें थी। This assembly was going to have a debate on a current problem. यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर, किसी बर्निंग इश्यूज पर बहस करने वाली थी। During this time, MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। The chief minister and other ministers have to take decision and run the government. मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers. हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं और समाचार चैनलों या न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों में उन्हें देखते और पढ़ते भी हैं। However, decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. लोकसभा में विधानसभा के सदस्य मंत्री या मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं
निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए इत्यादि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। एमएलए फर्स्ट, विधायक 1। In my constituency of Akhandgaon, during the last 3 weeks, there were 15 deaths because of diarrhea. अखंडगांव के विधायक ने कहा कि अखंडगांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण, डायरिया के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. विधायक जी कहते हैं, मेरे विचार से सरकार के लिए यह बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी, डायरिया जैसी साधारण सी बीमारी को रोकने में भी असफल रही है। I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation. मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। एमएलए 2, दूसरे विधायक बोलते हैं, माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन। मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। Why is the government not appointing proper doctors and other medical staffs in the district? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। I would also like to know how the government plans to deal with this situation, which is affecting a large number of people and is also spreading. मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। ठीक है, एपिडेमिक मीन्स महामारी। एमएलए 3, तीसरे विधायक कहते हैं, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ तोलापट्टी टू हैव अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। विधायक 3 कहते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलापट्टी में भी पानी की गंभीर समस्या है, पानी की बहुत ही कमी है। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 or 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम पर लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। एमएलए 4, विधायक 4 बोलते हैं, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्स्ट्रा एग्रेटिंग the problem, exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. विधायक 4 कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, ORS packets are being distributed
The government is doing everything possible to help people. पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं और सरकार लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। MLA 5. We have very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. विधायक 5 कहते हैं कि हमारे अस्पताल में सुविधाओं की हालत बहुत ही खराब है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई भी डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए गए हैं। In another hospital, the doctor has gone on a long leave. दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। This is same. यह शर्मनाक स्थिति है। I think the situation is going from bad to worse. मेरे ख्याल से हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। How are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected areas? हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित क्षेत्र के सभी परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच रहे हैं? MLA 6. विधायक 6 कहते हैं The opposition members are unnecessarily blaming the government. विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। The previous government did not pay any attention to sanitation. पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। We have now taken up a drive to clear the garbage that has been lying around for years. अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को भी साफ कराने का अभियान शुरू कर दिया है। ठीक है, विधायक 6 कहते हैं कि जो विपक्षी सरकार के सदस्य हैं वो बिना वजह ही सरकार पर दोष लगा रहे हैं। जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें सफाई पर कोई ध्यान नहीं था, लेकिन हमने कई वर्षों से इस तरह फैले हुए कूड़े करकट को भी साफ कराने का अभियान शुरू कर दिया है। In the earlier section, you have read about the debate in Legislative Assembly. ऊपर दिए गए भाग में आपने विधानसभा में चल रही बहस के बारे में पढ़ा। The members were debating the action taken or not taken by the government. सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाइयों पर बहस कर रहे थे। This is because the MLAs are together responsible for the work of the government. ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। MLAs को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मेंबर्स होते हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्र के जो मेंबर होते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। In common uses, the word government refers to government departments and various ministers who head them. सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट के शासन के डिफरेंट विभाग, डिपार्टमेंट्स और मंत्री। ठीक है, जैसे आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका वाटर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, या जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। इस तरह से जो है ये सभी मिलाकर जो है सरकार के अंतर्गत आते हैं। The overall head is the chief minister more correctly. This is called executive part of the government. इन सबका सामूहिक प्रमुख
मुख्यमंत्री होता है और सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। All the MLAs who gather together assemble in the legislative assembly are called the legislature। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। They are the one who authorize and supervise their work। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच करते हैं। As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जनरली लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ये जो है गवर्नमेंट के हॉरिजॉन्टल ऑर्गन है। ठीक है, 36 विभाग हैं। स्टेट जो है गवर्नमेंट के 36 पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में कौन कौन आता है? लेजिस्लेटिव में हमारा गवर्नर आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तीनों ही मिलकर जनता के हित के लिए लॉ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर लॉ बनाना हो तो विधानसभा, अगर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो देन वह विधानसभा से पारित होने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, देन वह गवर्नर के पास जो है वो साइन होने के लिए जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम चल रही है उस टाइम पे समाज में और उस प्रॉब्लम के लेके कोई लॉ का फॉर्मेशन करना है, कोई किसी कानून का निर्माण करना है। ठीक है, तो उस पे जो है हम एक प्रपोजल बनाएंगे कि ये कानून होना चाहिए, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉब्लम ये है। देन उसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में से किसी में एक में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो फाइनेंस बिल होता है, ठीक है, वित्त विधेयक होता है, वो हमेशा हमेशा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में ही रखा जाएगा, विधानसभा में ही रखा जाएगा। फाइनेंस बिल को छोड़कर, वित्त विधेयक को छोड़कर जो अदर बिल होते हैं वो हम लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में से किसी में रख सकते हैं। एक सदन से पारित होने के बाद वो दूसरे सदन में जा जाता है, फिर दूसरे सदन में इस पर बहस होती है, उसके बाद उससे पारित होने के बाद वो गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास साइन के लिए जाता है, फिर वो जो बिल होता है वो एक कानून बन जाता है। ठीक है, तो सरकार का जो 36 वितरण है, शासन का 36 वितरण है, लेजिस्लेटिव, ठीक है, जो कि कानून का फॉर्मेशन करती है, एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को इम्प्लीमेंट करती है, उसका कार्यान्वयन करती है। ठीक है, उस कानून को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में जो है अनेक योजनाओं और पॉलिसीज का निर्माण करती है। देन आता है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पर ही नियंत्रण रखती है। ठीक है, अगर हमारी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा काम करते हैं जो जनता के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो जुडिशरी उस कानून को जो है समाप्त घोषित कर सकती है। नाउ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो लेजिस्लेटिव होती है, विधायिका होती है, वो भी एग्जीक्यूटिव पे नियंत्रण रखती है। कैसे नियंत्रण रखती है? जो लेजिस्लेटिव होती है वो कैसे बनती है? लेजिस्लेटिव असेंबली से प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल से प्लस गवर्नर से। ठीक है, हमारा जो सीएम होता है स्टेट का वो किसका पार्ट होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली का। सीएम और उसकी जो मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिपरिषद होती है, वो अपने सभी कार्यों के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अगर कोई ऐसा कार्य कर दिया सीएम और उसकी मंत्रिमंडल ने
ठीक है, जो लगे कि गलत है, जनता के हित में नहीं है और विधानसभा में सीएम के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित रहता है तो उनकी सरकार जो है समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका डिबेट ऑन लेजिस्लेटिव डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में बहस। नाउ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कार्य, ये हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल से हम फिर से जो है सरकार की शासन की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आप मुझे नीचे देखे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।